अगर हम यूपीएस को अभी बाईपास में रखे हैं तो यहाँ पर मान लो एसी सप्लाई आ रही है जो हमारे कहीं बाहर से एक्सटर्नल साइड से आ रही है, और ये जो हमारा आउटपुट कर रही है एसी डीसी को एसी में बदल के, मतलब जो एसी भी है वो बाईपास पे है तो बाईपास इससे इसमें आके बह रही है। अगर हम इसको यूपीएस मोड में रख देंगे यूपीएस में, तो ये अगर ये इसे घुमा देंगे, सर्किट स्विच लगा देंगे, तो हमारा क्या है, जो हमारा ये जो है यूपीएस जो है हमारा बैटरी पे भी चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे बाईपास है ये इधर से इधर ही आ रही है, लेकिन यूपीएस में अगर रहेगा तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, बैटरी सिलेक्शन भी कर सकते हैं और लाइन सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो लाइन सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से एमसीबी उठाएंगे, जब जाके हमारा एक एसी इनपुट इसमें हो जाएगी। ऐसे उठा के उसके बाद चलाएंगे, तो अगर ये गिरा के अगर बाईपास कर रहे हैं तो सीधे बाईपास है, यहाँ से सिर्फ वहाँ जा रहा है। अगर इसको उठा के करेंगे एमसीबी को, तो हमारे फिर यूपीएस पे दोनों मोड चलेगी, यूपीएस भी और यूपीएस करके देगी फिर भी। तो अभी ऐसे ही रखा हुआ है। देखिए इसमें है जो है 192 वोल्ट डीसी है, और ये देख लीजिए 220 वोल्ट से 240 वोल्ट इस एसी आउटपुट है। एसी इनपुट 220 वोल्ट से 240 वोल्ट दे सकते हैं, 50-60 हर्ट्ज तक है, 1 फेस है। अगर मान के चलो हमने इसको एक बार अगर चालू कर दिया, तो अभी मैं चालू करके दिखा दिया था एक बार पहले। अगर हम इसको यूपीएस मोड में ऐसे कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए क्या अब ये है कि अब ये डीसी पे चल रही है, डीसी टू एसी आउटपुट कर रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हम बंद कर देंगे ऐसे, इसको बंद कर देंगे, मान के चलो थोड़ा देर दबा के रखेंगे और इसको दबा देंगे तो ये बंद कर देगी। इसको दबाएँ, दबा के रखिए, बंद हो गया। अब यहाँ हम एसी ऑन कर रहे हैं, ऑन कर दिए, ठीक है। एमसीबी उठाने के बाद बैटरी भी चार्ज हो रही है और यहाँ पे वोल्ट एसी दिखा दे रहे हैं। अब बैटरी भी चार्ज हो रही है, देखो बैटरी भी इनपुट दिखा रही है और एसी को भी इनपुट मिल रही है। जब हमारी बैटरी चार्ज भी हो रही है और एसी से 220 वोल्ट 224 वोल्ट आ रही है, 224 आउटपुट कर रही है। तो इस तरह से ये किया जाता है। और ये देखिए बाईपास में आ चुका है और हमारा ये देखिए यहाँ आउटपुट दे रही है। यहाँ पे ये यूपीएस वाली हमारे बॉक्स है और इस पर ऑन इंडिकेशन जल रही है। अभी ये एमसीबी सब एक ऑन किए हैं, देखिए ये आरसीबी ऑन रखे हैं और इस पर इसे निकाल के इसमें, अगर इसको हम बंद कर देंगे तो देखिए ये लाइट दिखाना बंद कर देगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ, ये सारे यूपीएस के कनेक्शन हैं जिस पे जहाँ पे ले जाना होगा ले जा सकते हैं। अगर इसको ऑन कर देंगे तो इसमें दिखाएगी सप्लाई है। एमसीबी गिरा के उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जैसे एमसीबी गिराएंगे ना तो ऑटोमेटिक ये बैटरी मोड में आ जाएगी। हम जैसे हम एमसीबी उठाएंगे, गिरा, अभी देखिए एमसीबी गिरा के दिखा दे, बाईपास मोड लिखा गया है उस पर, देखिए बाईपास मोड एसी 220 वोल्ट। और जैसे एमसीबी हम गिराएंगे तो डीसी मोड में आ जाएगा। देखिए अब देखिए वोल्टेज गई ना सप्लाई। अब मैं इसको क्या करूँगा, ऑन करूँगा, अब ये देखिए बैटरी मोड में आ जाएगी। अब बैटरी सिलेक्शन डीसी ले गया। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। और इसको देखिए अभी बैटरी मोड में आ गई ना, बैटरी दिखा दिया और उस समय बाईपास मोड में दिखाया। अब ये देखो इसको ऐसे दबाएंगे और ऐसे दबाएंगे, ऑफ हो जाएगी।
देखिए अब क्या हो गया, बाईपास लिखा के आ गया। अब ये देखिए थोड़ी देर में बंद हो जाएगी ये, देखिए बंद हो गई ना। तो इसी तरह से हम ऑन कर सकते हैं। ऑन किए, देखिए अब बता दिया बैटरी मोड में है, तो इसीलिए अब क्योंकि एमसीबी हम गिरा चुके हैं तो अभी बैटरी से चला रही है आउटपुट, देखिए चल रही है आउटपुट। तो 3 सेकंड इसको अगर बैटरी अगर आउटपुट यहाँ नहीं दे रही है तो 3 सेकंड यहाँ दबा के रखेंगे जब भी जाके, और इसको बंद करना है तो इसको थोड़ा देर दबा के इसको दबा के रखेगा, ऑफ हो जाएगी और मोड चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से काम होती है, देखिए ऐसे करेंगे और इसको ऐसे दबा के रख देंगे, देखिए बंद हो जाएगी, अब बंद हो जाएगी। आउटपुट करना बंद कर दी और बंद हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से यूपीएससी का मशीन की जाती है।